भाई सभी से मेरा निवेदन है, शांत रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मिलना है बाद में मिल लेंगे सब, या तो अंदर बैठ जाओ। बाकी अरे कौन बोल रहा है ये भाई कोई मत बोलो। मैं कह रहा हूँ इसी बात से सबसे निवेदन है, सभी साथियों से जो आए मिलने सबसे मिलेंगे, अंदर बैठ जाओ। वो एक साथ सबको। मौलाना जी ये विधायक हैं और अम्बाला से सांसद चुने गए हैं, और ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा में है, हम लोकसभा में आ गए हैं। मैंने कहा ना तुम ये वहां बैठ जाओ भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यार हम तो। ये है ब्रह्मचारी जी हमारे सोनीपत से सांसद चुने गए, और जयप्रकाश जी पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री अब लोकसभा में फिर सांसद चुने गए। ये चारों हमारे बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं और बहुत अच्छा हरियाणा के लोगों ने चुनाव लड़ा है। सारे हरियाणा के लोगों को पार्टी की तरफ से पूरा धन्यवाद भी करते हैं, और बूथ मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी रही हमारी। और जो हमारा वोट परसेंट है पिछली बार 28% था, वो बढ़कर 47.6 मतलब 48% के करीब हो गया। 20% के करीब वोट उसमें हमारा इजाफा है, और जो मेजोरिटी में असेंबलीज में भी हमारी लीड आई है। और बीजेपी का जो है पहले 58% था, वो घट के 46% हो गया, 12% के करीब उनका हुआ है। और हमारी पिछली बार एक भी सीट नहीं थी लोकसभा में, 0 थे। हम 0 से 5 पहुंचे में 10 के 10 थे, 10 से नीचे 5 आ गए। तो ये साफ संकेत है हरियाणा के लोगों का, ये लोगों ने मन बना लिया है आने वाली सरकार जो है हरियाणा में जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की बनाएगी। ये छत्तीसगढ़ राज्य का मन है। तो ये आज आप सबको बुलाया है ताकि हम उसके एक आपने जो सवाल होंगे पूछना, जिससे भी पूछना है मैं अध्यक्ष जी से कहता हूँ। अध्यक्ष जी को तो करने के बाद फिर हम जिसको को पूछेंगे सवाल। आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे नवनिर्वाचित सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, श्री वरुण मौलाना जी, श्री परेश सतपाल ब्रह्मचारी जी, श्री जयप्रकाश जी, और हमारे अन्य वरिष्ठ हमारे साथीगण विधायकगण, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा हमारे नवनिर्वाचित सांसदों का। और ये चुनाव सीधा ये स्पष्ट संकेत है कि जहां पिछले लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 79 विधानसभा में लीड किया था, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 10 विधानसभा में थी और 1 विधानसभा में जेजेपी थी। अब हम 10 विधानसभाओं से ऊपर जाकर 46 विधानसभाओं में हमने लीड किया है। 0 से हम 5 पर संसद में पहुंचे हैं, और बीजेपी का 12% वोट गिरा है और हमारा 18% वोट बढ़ा है, 20% सीधा। तो इस तरह से भी कुल मिलाकर के बीजेपी से हमारा अब इस समय 1.5% वोट हमारा ज्यादा बढ़ा है। बीजेपी से ज्यादा वोट हमें कांग्रेस को मिला है 1.5%। तो इस तरह से ये सीधा स्पष्ट संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी में पूरा भरोसा जताया है। हमारे 5 सांसद जीत कर आए हैं, अच्छे बहुत मार्जिन से जीत करके आए हैं। तो इसलिए आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूं कि कम से कम 70% सीटें हम आगे अर्जित करेंगे। और आपने पूछना जो पूछ रहे हैं, हमारे चुनाव प्रचार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के अलावा और भी जो काफी नेता हो गए, लेकिन वरिष्ठ नेता ये दिन हो गए हमारे चुनाव में अलग अलग जगह। तो सारे हरियाणा में कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है, ये सबसे बड़ा। उनका भी धन्यवाद करते हैं। उनका भी सबका धन्यवाद, कार्यकर्ताओं भी और नेताओं का भी कार्यकर्ता करते हैं, तो वहाँ हरियाणा में उन्होंने प्रचार भी दिया है। आप लोगों की चर्चा टिकट बंटवारे के बाद जो शुरू हुई, कहीं न कहीं जो पूरा माहौल बना, अब नतीजे जो आए, कहाँ से आपको संतुष्ट है या लगता है कि एक दो सीट और जो क्लोज फाइट होगी आ सकती थी? आपका असेसमेंट क्या है? देखिए 1-2 और क्लोज फाइट थे, तो चुनाव है, प्रजातंत्र है, लेकिन हमारे जितने भी उम्मीदवार थे बहुत अच्छे उम्मीदवार थे और पूरे अच्छी तरह ताकत से चुनाव लड़ा उन्होंने। तो थोड़े बहुत कोई 1-2 सीट कम वोटों से रह गई, कोई बात नहीं, लेकिन वोट परसेंटेज हमारी शायद जो इंडिया अलायंस के आप लोग हैं तो पूरे देश में सबसे ज्यादा है वोट परसेंटेज। हमारे बाद कर्नाटक में
इस प्रकार से कांग्रेस के उसमें हमारे बिल्कुल संतुष्ट हैं चुनाव के नतीजों में। इसी में बंटवारे को भी दिया गया कि कांग्रेस ने भाजपा से बाद में रणनीतिक तौर पर तीन पार्टियों से बात की, लेकिन बंटवारे को भी काफी क्रेडिट दिया गया कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस ने अच्छा बेहतरीन संतुलित टिकट बंटवारा किया। देखिए वो तो पार्टी का फैसला था। पार्टी ने पहले कहा था कि हम अच्छे कैंडिडेट देंगे और मैं पार्टी हाईकमान का आभारी हूँ कि उन्हें बहुत ही मजबूत और अच्छे कैंडिडेट दिए। महंगाई और बेरोजगारी के अलावा आपको लगता है अग्निवीर योजना महंगाई बेरोजगारी के ऊपर चुनाव जो लड़ा गया, लेकिन अग्निवीर योजना का जो प्रभाव है वो हरियाणा के अंदर ज्यादा नहीं पड़ेगा? देखिए हरियाणा में जो है, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 प्रदेश था। इनके 10 साल के राज में अब हम नंबर 1 हो गए बेरोजगारी में, महंगाई में, और कानून व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ी हुई है। रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं। कोई अपने आप को हरियाणा में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है सरकार में। और खेल और खिलाड़ियों को तो आपने खुद देखा कि हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने पूरे देश में नाम कमाया, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, उनको आज तक भी न्याय नहीं मिला है। तो ये मुद्दों के अलावा जो आप कह रहे हो ना, जैसे 2022 तक हर वर्ग विमुख होने से 2022 तक इन्होंने कहा किसान की आमदनी हम दुगनी कर देंगे, लेकिन आमदनी दुगनी नहीं करी, लागत कई गुना बढ़ा दी। क्या भाव था डीजल का 2014 में, क्या भाव था आपका खाद का, क्या भाव था कीटनाशक दवाई का, तो लागत तो बढ़ गई, आमदनी बढ़ी नहीं। हरियाणा में तो एमएसपी भी नहीं मिलता। तो इस प्रकार से हर वर्ग, जो अग्निवीर की बात कही आपने, तो 4 साल की नौकरी और फिर घर, ना उसकी पेंशन, ना उसको बेनिफिट्स, ना कोई उसको मान सम्मान, ना कोई अगर शहीद हो जाए उसका वो मान सम्मान। तो ये इनके ये भी, और हरियाणा में जो कौशल रोजगार निगम लगा रखा था उसमें भी यही काम था। कोई पक्की नौकरी नहीं और ना उसमें रिजर्वेशन, ना मेरिट, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। तो अग्निवीर को लोगों ने हरियाणा में पसंद नहीं। बड़ा भारी नुकसान हरियाणा का भी इससे हुआ है, क्योंकि हर साल 5000 के करीब भर्ती होते थे। अब इसके हिसाब से तो 10% रह जाएंगे। तो ये है अग्निवीर भाई, एक मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था, गरीब आदमी का मुद्दा था। एक मिनट अभी वेट दे रहा हूँ। ये मुद्दे थे मेरे इशूज। हरियाणा में अगर बात करें, चुनाव खत्म नहीं है, विधानसभा का चरण शुरू हुआ है, अभी 46 पर आपने लीड करा है, कैसे देख रहे हैं अगले 4 महीनों को लेकर क्या रणनीति है? पिछली 19 में 10 पे लीड किया था, 31 पे पहुंचे थे। अब 46 पे लीड करा तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने पहुंचेंगे। 70 प्लस का बोल दिया, 70 पार का कर दिया। नारा तो देखो, नारों से नहीं, हम हमारे काम से वोट मिलेंगे। नारे तो कोई कितने पार लगा रहे, इन्होंने ये 75 पार लगा रहे थे पिछली बार, 40 आई। अब के क्या कितने पार लगा रहे थे, 400 पार, कितनी आई। तो ये है कि हमारे काम से जो 10 साल का आंकलन किया लोगों ने, उसके हिसाब से हमारे को वोट मिले। लोकसभा क्षेत्रों में आप जाओगे, कोई रैलियां या धन्यवाद? ऐसा है, हम तो अब ये आपसे बात करके सारे विधानसभाओं में जाएंगे, और जो एक मोर्चा तो कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया हरियाणा में, अब दूसरा मोर्चा जीतने के लिए हम अपना कार्य शुरू करेंगे। सारे विधानसभा क्षेत्र का हम कार्यक्रम बना रहे हैं। भारी बहुमत से जीते। कार्य वो हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, बता रखा है, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे आपका ओल्ड पेंशन स्कीम हो, ये कई 4-5 वादे पूरे किए हैं, देखिए बता देंगे, वो हम कर रहे हैं। और भी मैनिफेस्टो हमारा तैयार हो रहा है, जल्द ही वहाँ आएगा। और बोलो एआईसीसी ने अपने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की अग्निवीर स्कीम को लेकर, अब जो नई सरकार बनने जा रही है उसकी जो इम्पोर्टेंट एलाई है जेडीयू, उसने अभी तो सरकार बनी नहीं, अभी कह दिया रिव्यू करने की जरूरत है अग्निवीर स्कीम को। आप क्या कहेंगे, क्या सरकार को इस मामले पर रिव्यू करना चाहिए? आपके नेता ने तो कहा इसे फाड़ के देख लेना चाहिए, लेकिन जेडीयू की मांग को कैसे देखें? सही मांग है। और अब देश में मजबूत विपक्ष, ये जो मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ, हरियाणा वासियों के साथ साथ, कि पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद मिला है देशवासियों का, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक वर्षन है। क्योंकि आपने देखा किस तरीके के नारे दिए जा रहे थे, किस वक्त एग्जिट पोल दिखाई, लेकिन उसके बावजूद जितनी मेहनत राहुल गांधी जी ने करी, जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में उनको निशाने पर भी दिया गया, पूरे सत्ता
दल और मीडिया के बड़े सेक्शंस द्वारा, लेकिन फिर भी वो अपनी विचारधारा के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया तो देश में इंडिया गठबंधन को उसका लाभ हुआ है। और देशवासियों ने निश्चित तौर से देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए और देश के प्रजातंत्र में संतुलन लाने के लिए, संतुलन लाने का काम किया है। तो देशवासी बधाई के पात्र है। प्रजातंत्र, देश का प्रजातंत्र, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रजातंत्र की जय, ये नतीजा जो है वो देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला नतीजा साबित हुआ है। और ये जो सारे गलत फैसले जिसमें अग्निवीर दिए, इन फैसलों पर हम लोग, हमारा ये प्रयास रहेगा ये फैसले वापिस करने के लिए आप जो अपनी भूमिका निभा सकते। एक सवाल आपसे आपकी जीत को लेकर है, रोहतक की जीत का आकलन किस तरह से करते हैं? क्योंकि एक बार जो देखा पुराने चुनाव के मुकाबले 9 की 9 विधानसभा में आपकी जीत लगातार बरकरार रही और हरियाणा की वोट मार्जिन के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है। मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा आशीर्वाद रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासियों ने दिया है। और मैं समझता हूँ कि जो ये जो जीत है ये पूरी तरीके से रोहतक की जनता की जीत, ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। लोगों ने ये चुनाव लड़ा है, मेरा तो केवल नाम मात्र था, ये असली चुनाव रोहतक की 36 बिरादरी को लोगों ने असली चुनाव लड़ा है। ये मैं अपनी जीत रोहतक के 36 बिरादरी को, हर रोहतकवासी, रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासी को मैं अपनी जीत समर्पित करता हूँ। और मैं अपनी जीत अपने कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूँ, जो मेहनत करी, ये उन्हीं की जीत है। और ये जो हमने सारे हरियाणा में एक बात रखी थी कि भाई ये चुनाव वोट एक है, लेकिन ये वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाने का भी चुनाव है, तो एक चुनाव जैसे कहा होगा सामने हमने पता कर लिया है। और दूसरी हमारी जो मंजिल है उसकी तरफ हम कदम बढ़ेंगे। राहुल गांधी को अब आगे के अंदर लीड करना चाहिए, लंबा सामना भी आया, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ऑपोजिशन जनता का है राहुल गांधी को आगे लीड करना चाहिए? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि आज जो संख्या बल बीजेपी के पास आई है, लेकिन नैतिक बल हमारे पास इंडिया गठबंधन, और नैतिक बल की अपनी एक चमत्कार होता है प्रजातंत्र में। देश की जनता ने नैतिक बल हमें दिया है। क्या परिस्थितियां रहेंगी ये अगर सरकार में और अगर इंडिया गठबंधन अगर विपक्ष में बैठने का फैसला इंडिया गठबंधन की ओर से रहेगा, मैं समझता हूँ गठबंधन उस पर अपनी राय बनाएगा। लेकिन सबसे उपयुक्त अगर नेता कोई है पूरे विपक्ष में, तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक सवाल सर नेता प्रतिपक्ष से है, और ये आगे कांग्रेस की रणनीति क्या है? क्योंकि आप लोगों ने बार बार सवाल उठाया कि मौजूदा सरकार के पास संख्या बल नहीं है, बहुमत साबित करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, आगे आप क्या रणनीति कहेंगे? देखिए, जो हरियाणा सरकार है लोगों का कॉन्फिडेंस खो दिया, माइनॉरिटी में चलते, नैतिकता के आधार पे कोई औचित्य नहीं है उनका सरकार में। एक तो स्वयं उनको छोड़ देनी चाहिए सरकार, और वो नहीं छोड़ते था। राज्यपाल जी से हमने आग्रह किया है तो असेंबली डिसॉल्व करके फ्रेश मैंडेट लें, और इस मामले में चर्चा करने के लिए 10 तारीख को 3 बजे हमने अपनी CLPD मीटिंग चंडीगढ़ में कराई। 10 तारीख। लेकिन सबसे जो संतुष्ट बात है, चुनाव में हार जीत हो जाती है। नतीजे से मैं कह सकता हूँ, जो हरियाणा में जो इनका प्रयास था समाज को बांटने का, जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो लोगों ने विफल कर दिया। वो समझ चुके हैं केवल वोट लेने का हथियार है इनका, लोगों की भलाई का नहीं है, जन का नहीं है, हरियाणा का हित का नहीं है। हरियाणा के लोग चाहते हैं रोजगार, विकास, शिक्षा, ये हर मोड़ पे हरियाणा सरकार विफल है। आप बीजेपी की पार्टी की बात करते हैं, और आपका जो मुकाबला था हिसार में तो कैलाश के खिलाफ था, एक ही परिवार के अलग-अलग के खिलाफ आपका मेरी तो उस परिवार से कभी लड़ाई नहीं थी, परिवारों से नहीं लड़ाई। प्रजातंत्र में दौड़े है वो बार कहते हैं, तो लड़ाई तो हम लोग से थी। मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के खिलाफ थी, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। और जो 2 उनके सहयोगी हैं, ऐसे तो ठीक बात है कि परिवार है, तो जेजेपी और उनकी भाजपा को रोक जाते INL, वो तो वोट काट होते, तो उसके रणजीत सिंह के सहयोगी थे, ऊपर ज्यादा थे रणजीत सिंह, तो इसलिए सारों ने मिलकर के घेरने का प्रयास किया। लेकिन मेरी राय भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो जुर्म जनता के साथ है, और जो हमारी नीतियां थी, जो हमें कंप्लेंट दिया गया केंद्र की सरकार की तरफ, केंद्र की पार्टी की तरफ से, और हरियाणा में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उद्यमान के नेतृत्व दिया, मैंने उस पर चुनाव लड़ा। अब वो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं हो सकता, पार्टी से था, और उस पर मोहर लगा के लोगों ने
जो हमारी 5 की थी, शायद हरियाणा की थी और केंद्र सरकार की थी, तानाशाही चुनाव। देखो, जब मैंने कहा ना कि ये संतुष्टि की बात है, लोगों ने न जांचते न पासते मोहर लगाई है हाथ में। जहां तक सवाल आपने पूछा, मैंने शुरू में कहा था कि भाई मुकाबला हरियाणा में सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है। ये जो वोट काट सवाल आया किसका किसके साथ मुकाबला है, भाई कांग्रेस का और बीजेपी से मुकाबला था। और ये जो वो दूसरे थे ना, उनका मुकाबला नोटा से था, नोटा से कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, कोई सवाल जो 5 सीट नहीं जीते उनका कोई आंदोलन समर्थन करेंगे, कोई कारणों की जांच करेंगे? क्योंकि प्रभारी साहब ने कैबिनेट में कहा था कि जहाँ आंकड़े गिनते जाएंगे उनकी दावेदारी जो है कमजोर होगी। बताओ क्या आंकड़े उन 5 सीटों का भी होगा? पहले तो जो हमारे कैंडिडेट अगर कोई कंपनी आएगी किसी आइए, अभी तक कोई है, कोई शिकायत आएगी तो उसका बिल्कुल गंभीरता से उसका विचार होगा और जहाँ भी जो पकड़ रही है उसका मतलब करके सीधा सा टारगेट है कि अब सत्य का चुनाव है, असेंबली में बीजेपी को धराशायी करना। बिना संगठन के कार्यकर्ताओं से यह चुनाव था, विधानसभा से पहले कुछ होगा, संगठन का इसी तरीके से रहेगा। अब आप बगैर संगठन के थोड़ी ये चुनाव लड़ा गया, इतनी बड़ी जो पदाधिकारी है तो हमारे सब जगह हमारे जिला प्रभारी लगे हुए, ब्लॉक प्रभारी लगे, जिनके आप कह रहे वो भी आप हो जाएगा। तो हम पूरी तरह से इस चीज को मदद करेंगे। सतपाल जी से सवाल है। सतपाल जी, आपका पूरा चुनाव जब सोनीपत में गए एक ही आवाज आती रही कि हरिद्वार से लाकर टिकट दे दिया और आप बाहरी हो, अब जीत हो गई है, तो अब क्या कहोगे? मेरा गांव गांगोली, नीलो खेड़ा ब्लॉक, पांडु पिंडारा में आश्रम है, गांगोली में आश्रम है, सफीदों में आश्रम है, मेरा जन्म यहाँ पे और पूरा हरियाणा जानता है। जो कह रहे थे वो भी जानते हैं, वो मेरे घर तक गए हैं सब। एक सवाल जो अम्बाला है उसमें शहरी की बात की जाए तो शहर ऐसा रहा जहां कांग्रेस को वोट भी देखा तो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा भी, लेकिन आप लोकसभा का आकलन अगर विधानसभा वाइज करते हैं तो अम्बाला शहर से भी आप जीत कर जीते हैं। जनता का मन था कि इस बार तानाशाही को खत्म कर रहा है, वो चाहे गाँव में चाहे शहर में, सबका मन था। कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है, कहीं कम दिखाई दे रहा है, लेकिन मन सबका था। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप देखेंगे कि जितना अब दिखाई दे रहा है उससे भी ज्यादा आपको दिखाई देगा कि सबका मन है आने वाले समय में इस तानाशाही को खत्म करके कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाना। नारायणगढ़ में आपने देखा कि हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री जी का पुराना विधानसभा क्षेत्र है, उनके गांव से भी हम जो है लीड करके कांग्रेस पार्टी आई। ये गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, आने वाले समय विधानसभा चुनाव देखने को मिलते हैं। गठबंधन में चुनाव लड़ा था, आने वाले समय विधानसभा चुनाव देखने को मिलते नजर आएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी और साथ मिलकर चुनाव देखिए जो पार्लियामेंट का चुनाव है वो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन था और पार्टी ने फैसला किया एक टिकट जो है आम आदमी पार्टी। जहाँ तक प्रदेश के चुनाव का चुनाव है अभी तक कोई हमारा गठबंधन नहीं। जरूरत है कांग्रेस को, जरूरत है कांग्रेस को क्या? आई टोटल टिकट सवाल ही क्या होता है, कांग्रेस को इतना सक्षम है। मैंने बताया 40 से कितने नंबर जाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।